वीडियोस में मार्केट की बात करने के लिए। निकुंज, गुड मॉर्निंग। कल तो ऑलमोस्ट 16,300 ही आ गया। अब बात हो रही है कि 16,300 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो 16,500 आएगा। आपको क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं इस समय निफ्टी पे? अच्छा देखिए, सबसे पहले आप आज जब हम सुबह उठे या रातों सोने के पहले गए थे तो हमने कहा अरे भाई क्रूड फिर 5% ऊपर आ गया है, अब क्या होगा। ठीक है, जब क्रूड गिरा था हमारा व्यू यही था कि क्रूड इंपॉर्टेंट है, मगर क्रूड की वजह से मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नहीं आई थी। तो जब क्रूड बढ़ा है $4-5 तो उसकी वजह से ज़बरदस्त गिरावट नहीं आएगी। एक बेसिक बुनियादी चीज़ समझने वाली ये है कि 17 जून को जब मार्केट ने लो बनाया था वहाँ सर मार्केट में किस प्रकार की तेज़ी आई है। निफ्टी करीब 1000 पॉइंट ऊपर जा चुका है। क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स के अंदर 15 से 20% का उछाल आया है और कंज्यूमर एफएमसीजी और ऑटोज़ के अंदर 25 से 30% उछाल आया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो रुख है वह रुख इस समय पॉजिटिव है। उसके अंदर हो सकता है कि आफ्टर गुड मंडे इट कुड बी अ बैड ट्यूसडे, इट कुड बी अ ओके वेंसडे। हो सकता है इस पूरे हफ्ते के अंदर हमें बहुत बड़ा एब्सोल्यूट गेन देखने को नहीं मिले, मगर इस मार्केट के अंदर शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस अभी कट नहीं करनी चाहिए। सेक्टरल रोटेशन बेहतरीन रूप से दिख रहा है। इस समय मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली। कल इनफैक्ट जब मॉर्निंग निकुंज, कल हम सुबह आप ये बात स्पेशली कह रहे थे कि यू वांट टू वॉच कि आईटी कब तक गिरेगा। आईटी ने तो कल सरप्राइज कर दिया, पर ये कितना सस्टेन करेगा मूव, आपका क्या रीडिंग है? देखिए, आईटी के अंदर जो एक मैसिव मूव था 2021 में जो आया था वह खत्म हो चुका है। आईटी के अंदर देखिए, मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ पीई एंड अर्निंग्स। पी होता है परसेप्शन, वो परसेप्शन 2021 में चेंज हो गया। सब लोग डिजिटल कर रहे थे, सब लोग घर से काम कर रहे थे, सब लोग को लग रहा था कि आईटी कंपनीज अपने कैंपसेस कभी नहीं खोलेगी। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ने बोला था कि हम 85% अपनी जो वर्कफोर्स है 2025 से वर्क एट होम कर देंगे। तो उसकी वजह से उस सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आई। आप घर पे जाके कोडिंग कर रहे हैं, आपके ट्रैवल के खर्चे बच रहे हैं, कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे थे। मगर 2022 के अंदर वैसा रुख नहीं है। एक जो बिजनेस में था धीमापन आ रहा है, जो एट्रेशन था उसके अंदर बढ़त आ रही है। जब एप्पल, फेसबुक, आईबीएम जैसी कंपनीज आकर के बोले कि मामला थोड़ा ढीला है, हालांकि कंपैरिजन नहीं है टीसीएस और आईबीएम और टीसीएस और एप्पल में कंपैरिजन नहीं है, मगर साइकोलॉजिकली जब बड़े फैंग स्टॉक्स में हम देखते हैं पी डी रेटिंग होती है तो जाहिर है टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी के अच्छे दिन ख़त्म नहीं हुए हैं, मगर टेक्नोलॉजी के जो 2021 वाले जो एक लीडरशिप वाले दिन थे वो मुझे लगता है ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन निकुंज, जैसे में फिर टेलीकॉम स्पेस में क्या हो रहा है, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं 5G ट्रायल्स की खबरें हैं। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे कर रही हैं डीओटी को, ये भी खबरें आ रही थी। नहीं, डेटा आ चुका है। कल शाम को 3 बजे हमें पता लगा है कि किसने किस प्रकार की बिडिंग करी है। जियो अग्रेशन दिखा रहा है, भारतीय बिजनेस सस्टेनेंस की बात कर रहा है, मगर अडानी, क्योंकि आपने टेलीकॉम की बात करी, अडानी ने जो शायद 100 करोड़ की बिड है, एक बार चेक कर लें, 100 करोड़ की बिड है। तो 100 करोड़ की बिड में अडानी से हमें क्या पता लग रहा है जी, अडानी जो आना चाहता है वह अपने कैप्टिव यूज़ के लिए आना चाहता है। दे वांट टू क्रिएट देयर ओन इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट देयर ओन डेटा। क्या कारण हम कभी और बात करेंगे, मगर वो एक बड़ा प्लेयर होकर के डिस्ट्रप्टिव लीडर नहीं बनना चाहता है। दे डू नॉट वांट टू डू व्हाट रिलायंस डिड विद जियो। तो ये फेयर था, इसकी वजह से भारतीय का शेयर गिरा था। तो अडानी विल नॉट बी अ एंट्रेंट इन टेलीकॉम प्लेयर इन द 5G स्पेस। दे आर ओनली बाइंग इट फॉर देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी और कैप्टिव यूसेज। तो इसकी वजह से जाहिर है सीधा प्रभाव भारतीय पे पड़ेगा। मगर 5G आ रहा है, भले ही वो रिलायंस हो, भले ही वो भारतीय हो, भले ही वो अडानी हो, और कुछ हद तक वोडाफोन को भी आना पड़ेगा। तो जब इतनी बड़ी केपेक्स आती है तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ एंसिलरी पे ज़्यादा ध्यान रखिए। जब गोल्ड रश हुआ था तो जो बड़ा पैसा बना था वह गोल्ड माइनर्स ने नहीं बनाया था, वह लीवाइस जीन्स की पैदाइश उस समय हुई थी। जब किसी भी बड़ा ट्रेंड में आप देखते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव अक्सर पैसा बनाते हैं। तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 5G की पूरी एंसिलरी देखिए, ऑप्टिकल फाइबर लगेगा, इंडस टावर में बेनिफिट आएगा, तेजस जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। इंडिया में बहुत बड़ी टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स नहीं है, तो एक छोटा कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है, तो 4-5 नाम है, ITI है कुछ हद तक। तो मुझे लगता है कि उस पूरे सेक्टर के अंदर अभी ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट कल अगर आप इंटरडे देखें भारतीय का, तो कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में
4-5% सडनली भागा था, क्योंकि जितना भी शॉर्ट इसके अंदर भारतीय बना था वो पूरा रिवर्स हो गया। डायरेक्टर साहब जरा इंट्राडे भारतीय का लेके आइए, ट्रेडर्स को फेयर खत्म हो गया जी। फेयर आया था जब अडानी की न्यूज़ आई थी, अडानी 5G में आ रहा है, और इस समय अडानी जो है, अडानी ग्रुप है, काफ़ी ऐसे सेक्टर्स में आकर के लीडरशिप चैलेंज कर रहा है इनकम्बेंट्स की जिसमें उसका प्रेजेंस नहीं था। सबसे बड़ा एग्जांपल है सीमेंट। सीमेंट में किसी ने नहीं सोचा था कि अडानी ग्रुप एसीसी अंबुजा को ले लेगा। एयरपोर्ट्स, किसी ने नहीं सोचा था कि अडानी आज से 5 साल पहले एयरपोर्ट का सबसे बड़ा इंडिया का ऑपरेटर हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था आज से 7-8 साल पहले कि अडानी कोल के अंदर इतना बड़ा कदम उठा सकता है। तो अडानी ग्रुप जिस भी बड़े सेक्टर में गया है, लीडर बड़ा है, डिस्ट्रप्टिव है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी है। तो मार्केट में फियर था कि 5G में आते हैं क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बड़ी है, क्या डिस्ट्रप्टिव प्लेयर हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता है। वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आया भारतीय में। बिल्कुल। तो अडानी ग्रुप की एंट्री के साथ ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स बिल्ड हुए थे, लेकिन अब वो डाइजेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मार्केट के अंदर एक सिंपल थ्योरी होती है, व्हाट इज गुड फॉर कंज्यूमर इज नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर्स। तो अडानी ग्रुप जो आ रहा है 5G के अंदर, वह कैप्टिव यूज के लिए आ रहा है। तो जाहिर है वॉर नहीं होगी, प्राइस वॉर नहीं होगी। और हमने प्राइस वॉर का टेलीकॉम में हमने देखा था इम्पैक्ट कितना आया था, जब वोडाफोन और भारती को जियो की एंट्री से कितनी मार पड़ी थी। मार्केट को वो फेयर था, मुझे नहीं लगता वह फेयर ठीक होगा। एक और सेक्टर जहां मुझे लगता है कि थोड़ी अब जान आनी चाहिए, वह डायग्नोस्टिक्स। मैं काफ़ी टाइम से सेक्टर में बेरिश रहा हूँ। मैंने हमेशा माना था कि डायग्नोस्टिक बिजनेसेस एक कंज्यूमर बिजनेसेस के पी पर ट्रेड कर रहे थे। 50-60% गिरावट इनमें आ चुकी है। अब जो ओवर वैल्यूएशन इनमें हुई थी, देखिए एक थीम जो मुझे लगता है आने वाला है या आ चुका है, वह यह है कि कोविड री रेटिंग एंड डी रेटिंग। कोविड की री रेटिंग हुई थी फार्मा डायग्नोस्टिक सेक्टर के अंदर, फिर उन कोविड भगवान की कृपा है बड़ा नहीं हुआ, वेव बढ़ी नहीं, तो डी रेटिंग हुई है। मगर नाउ लाइफ इज बैक टू नॉर्मल फॉर डायग्नोस्टिक कंपनीज। मगर आप हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो चुके हैं, विच मीन्स द सेक्टर इज कंसोलिडेटेड। छोटे प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं, बड़े प्लेयर्स की डी रेटिंग हो चुकी है, लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। अजय जी का गला खराब है तो उन्होंने भी टेस्ट कराया होगा, हम लोग बट टेस्ट करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 15-20% की ग्रोथ डायग्नोस्टिक सेक्टर में अभी भी है। इतनी ज़्यादा, पहले तो लोग एकदम पागलपन था, अब एकदम निराशा हो रही है, बीच में जाकर के कहीं पे सेटल होगा। श्योर। ऑलराइट, तो दो बड़े टॉप पॉइंट्स या की टेकअवेज हम लेंगे। टेलीकॉम एंसिलरी, उस पर ध्यान रखें, और साथ ही डायग्नोस्टिक स्पेस पर ध्यान रखें। बिल्कुल, शुक्रिया कुंज ये सारे अपडेट के लिए और आज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। चलिए